विदेश में पढ़ाई पूरी कर किसान का बेटा एमबीबीएस बना और पहुंचा अपने पैतृक गांव। आपको बता दें कि खंड फर्रुखनगर के गांव फाजिलपुर बादली में रोहित पुत्र रामपाल एमबीबीएस की डिग्री उत्तीर्ण कर अपने पैतृक गांव पहुंचे। गांव में पहुंचने पर गांव की समस्त सरदारी के द्वारा बाबा प्याऊवाला मंदिर प्रांगण में उनको फूल माल और पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका भव्य स्वागत किया गया। सबसे पहले डॉक्टर रोहित ने बाबा प्याऊवाला मंदिर में पहुंचकर बाबा प्याऊवाले के चरणों में शीश नमन किया। उसके बाद ग्रामीणों का आशीर्वाद लिया। समस्त गांव फाजिलपुर में खुशी का माहौल बना हुआ था। आइए आपको दिखाते किस प्रकार से गांव की सरदारी ने उनका स्वागत किया। आज गांव फाजिलपुर के लिए एक ऐसी सौगात इस गांव को मिली है कि गांव का पहला लड़का जो एमबीबीएस करके गांव में पहुंचा है। तो गांव के व्यक्तियों से बातचीत करेंगे और इस भाई से बातचीत करेंगे कि किस तर्ज पर इन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया और जो आज गांव के लिए एक सौगात दी। गांव का पहला डॉक्टर जो एमबीबीएस बनकर यहाँ पर आया हुआ है। पहले गाँव के व्यक्तियों से बातचीत करेंगे। नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे गाँव के और युवा बच्चों के लिए? हमारे गांव में एक बहुत ही खुशी का माहौल है आज, जो कि हमारे गांव में सबसे पहले एक एमबीबीएस कर है लड़का जो आया है। उससे हमारे गांव के सभी बच्चों को एक अच्छा रास्ता मिलेगा सोचने का कि भाई फलाना बन गया तो हम भी बन सकते हैं। और हमारे गांव में ऐसे ही कुछ और बच्चे हैं जिनने अच्छा काम किया है और कुछ और आने वाले हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जब तक हम किसी को बताएंगे नहीं, सम्मानित नहीं करेंगे, गांव को पता नहीं लगेगा, तो दूसरे बच्चों में उस चीज़ का जानकारी नहीं जाएगा। तो ऐसे उसमें ये जानकारी जाने से यही बच्चों में उत्साह होगा कि उसने कर लिया तो हम भी कर सकते हैं। भाई आपसे बातचीत करना चाहेंगे कि अगर कोई और भी बच्चा इन फ्यूचर आगे बढ़ना चाहे डॉक्टरी लाइन में जी। तो आपने कैसे स्टडी वीज़ा अप्लाई किया और कैसे क्या प्रोसीजर रहा विदेश आने के लिए, और कौन से देश से आपने एमबीबीएस की? मैंने कजाकिस्तान से एमबीबीएस की है जी, एस्फेंदियारो यूनिवर्सिटी से जी। और इसके लिए एक प्रोसीजर होता है, एक टाइम में इनटेक, सितंबर में एडमिशन इनटेक होते हैं जी, तो उस टाइम अप्लाई करना पड़ता है जी। स्कॉलरशिप भी मिलती है वहाँ पर और काफ़ी यहाँ पर कंसल्टेंसी है जो वहाँ बाहर एमबीबीएस प्लस टू के बाद आप डायरेक्ट प्लस टू के बाद या आईआईटी यहाँ से? नहीं, नीट एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। जी, यहाँ से किया आपने? जी, उसके इंडिया से एग्ज़ाम पास कंपलसरी है जी। उसके बाद जाया जाता है एमबीबीएस करने के लिए। तो अभी 5 साल का कोर्स रहा होगा सर? जी, अब 6 ईयर का कोर्स है। 6 ईयर का है जी। तो अभी आगे फ्यूचर में क्या प्लान है? अभी एक एग्ज़ाम है, उसके बाद एमडी की तैयारी करनी है। एमडी की तैयारी करनी है जी। गांव के बच्चों को, ग्रामीण अंचल के बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि आगे बढ़ो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। यदि आपके माँ बाप आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप भी उनके सपनों पर खरे उतरो। सर क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, आज हमारे गांव फाजिलपुर बादली के लिए बहुत ही खुशी का दिन है और जो शिक्षा और स्वास्थ्य में जो बताया जाता देश में इसकी बड़ा महत्व है। रोहित यादव पुत्र रामपाल यादव ने आज ये चीज़ प्रमाणित करके दिखाई है कि शिक्षा का अपने आप में बहुत ही बड़ा एक ज़रूरत है और उसको साबित किया है हमारे रोहित ने, जो डॉक्टर की डिग्री लेकर के पढ़ाई करके गांव में पधारे हैं। और हम आशा करते हैं कि ये समाज के लिए और गांव के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। सर क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? मैं सबसे पहले तो एचएस हरियाणा न्यूज़ को और उनके दर्शकों को अपनी गांव बस्ती की तरफ से बधाई देना चाहता हूं, जो लगातार हमारी खबरें जो है गांव की और गांव से रिलेटेड जो भी खबरें हैं और क्षेत्र से रिलेटेड खबरें हैं वो लगातार आप प्रकाशित करते हो, जिससे हमारे एरिया में जो मोटिवेशनल चीज़ें हैं वो हमें मिलती है। मैं अपने गांव के लिए एक सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं कि आजकल की जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, वो ज़्यादातर पढ़ाई को छोड़कर नशे की तरफ और लगातार दूसरी एक्टिविटियों में, गतिविधियों में अग्रसर है। गांव में माहौल जो है थोड़ा ख़राब है, लेकिन रोहित ने एक ऐसी मिसाल पेश की है कि इसको देखकर जो हमारे आने वाली युवा पीढ़ी है वो इनसे सीख लेकर और पढ़ाई की तरफ अग्रसर हो और भविष्य में हमारे गांव में मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से कोई युवा जनरेशन कोई आईएएस की तैयारी करे, यूपीएससी की तैयारी करे, एससीएस की तैयारी करे, एमबीबीएस बने। तो ये अगर माहौल गांव में बनता रहेगा तो हमारे भविष्य, हमारा गांव का भविष्य जो है वो अच्छा रहेगा। रोहित भाई से प्रेरणा लेकर मेरे तो युवा भाइयों से यही है कि इसकी प्रेरणा से और आगे बढ़े और भाई के परिवार को और गांव बस्ती की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। रोहित भाई बहुत बहुत धन्यवाद रोहित को। गांव के लिए एक ऐसी सौगात लेके आया कि एमबीबीएस का जो पहला डॉक्टर है गांव में, इन्हीं को
कहा जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे और युवा बच्चों के लिए? पहले तो पत्रकार के माध्यम से मैं सभी ग्रामवासियों को नमस्कार करता हूँ। ये भाई रोहित जो MBBS करके आया है, ये हमारे लिए और गांव के लिए एक सौभाग्य की बात है और गांव के लिए एक मिसाल है। मैं तो ये कहूँगा आने वाले युवा को भी कि वो इनसे प्रेरणा ले और इनसे जो भी दिक्कतें आती है वो इनसे पूछ के बात करें और कहाँ कहाँ कैसे कैसे इन्होंने पढ़ाई की है, कैसे कैसे संघर्ष किया है, इनसे ले ज्ञान ताकि वो भी आगे बढ़ सके। और मैं मोहित भाई को यही समझाऊंगा, कहूंगा अपने भाई छोटे भाई को कि MBBS पहला लड़का मेरे गांव में करके आया है। मोहित भाई तेरा ये जॉब है, ये पब्लिक डीलिंग का है और मैं चाहूँगा अपने गांव के समाज के लिए, गांव का समाज का नाम भी होता है, छोटे बच्चे को प्रेरणा भी मिलती है। और तेरी प्रेरणा को देखते हुए आज कम से कम 5 से 7 बच्चे रेडी हो रहे हैं MBBS करने के लिए, लाइन में लगे हुए हैं। गांव में बहुत बच्चे IIT भी करके आए हैं, प्रोफेसर भी बने हुए हैं, मंत्रालय में भी काम कर रहे हैं, लेकिन आपका दिल ऐसा है कि जो पब्लिक डीलिंग का काम है। तो मैं मोहित यही प्रेरणा दूंगा भाई कि प्रेरणा का स्रोत बने। और दिन है कि गांव का बेटा किसान परिवार से डॉक्टर रोहित यादव, कजाकिस्तान देश जो सोवियत रूस के टुकड़े हुए थे उनमें से एक देश, कजाक मेडिकल नेशनल यूनिवर्सिटी से MBBS की लगभग 5 साल की पढ़ाई करके गांव का पहला डॉक्टर बना। डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप। ये युवा है जो डॉक्टर बन के आए हैं, तो हम इनको बहुत बहुत इनके परिवार को और इनको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। और आज भाव प्यावाड़ा बाबा, आज आपके पोते MBBS की डिग्री लेके गांव में पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं यह कहना चाहूँ कि फाजिलपुर गांव बस्ती में जो मान सम्मान दिया है, बार बार धन्यवाद।